हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण कहते हैं व्यर्थ की चिंता मत करो। जब हम भगवान को प्रथम स्थान देंगे तो सभी चीजें अपनी जगह आ जाएंगी। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है, कर ले सबसे मेल। यही भगवान का सार है। कहने का मतलब गीता में लिखा है, किसे खोने से डर रहे हो, किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में कोई है ही नहीं अपना। मैं उसी का जिम्मेदार हूँ। जो मैंने कहा है उसका नहीं, जो तुमने अपने आप खुद समझ लिया है। अगर मिल जाता सब कुछ हमारे चाहने से, हमें ऊपर वाले की किसी को जरूरत ही ना होती। जो प्रयास ही नहीं करना जानते, उन्हें हर समस्या बहुत बड़ी लगती है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन चीजों से जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे। इंसान के पास जब रुपया आता है तो इंसान बहुरूपिया हो जाता है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। उड़ने दो, उड़ने दो, मिट्टी कहाँ तक उड़ा के ले जाएगी। हवा का संग छूटेगा तो जमीन पर आकर गिरेगी। जब इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो कोई भी उसकी उस बात की वैल्यू नहीं करता है, उसकी बात समझता नहीं है। जब वो मर जाता है या आत्महत्या कर लेता है तो लोग बोलते हैं, अरे मुझे बता देता, मैं ही पूरा कर देता, अरे मैं कुछ मदद कर देता। अपना दुख अपने आप झेलना पड़ता है। ये बातें लोग मरने के बाद करते हैं, मैं मदद कर देता। जिंदा जी सबको मालूम होगा ये बंदा बहुत परेशान है, तो उससे बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं होगी। चाहे वो खून के आंसू रो रहा होगा, लेकिन मरने के बाद ऐसे गिटगिटान जैसे बदलता है वैसे बदल जाते हैं। ऐसे टेसुए दिखाते हैं ये लोग। अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए। सोचे, अरे इससे किस बात की खुशी मिल गई है। जिंदगी की रणभूमि में कभी कृष्ण कभी अर्जुन बनना पड़ता है। यहाँ महाभारत गैरों से कम, अपनों से ज्यादा लड़ना पड़ता है। सच की विजय हमेशा देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। परिवार में जब कोई दुर्योधन बन जाए तो महाभारत तो होगी ही होगी। मनुष्य पुण्य भी उस उम्र में करता है जब पाप करने के लायक नहीं रहता। हमारी जिंदगी में कोई भी रिश्ता अगर छूटता है, खुश रहो, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए। सोचे, अरे इससे किस बात की खुशी मिल गई है। जिंदगी की रणभूमि में कभी कृष्ण कभी अर्जुन बनना पड़ता है। यहाँ महाभारत गैरों से कम, अपनों से ज्यादा लड़ना पड़ता है। सच की विजय हमेशा देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये नियति का खेल है। मनुष्य पुण्य भी उस उम्र में करता है जब पाप करने के लायक नहीं रहता। हमारी जिंदगी में कोई भी रिश्ता अगर छूटता है तो बहुत दुख होता है, बहुत खराब लगता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें हर मोड़ पर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो तुमको दुख
परेशानी वो सब दे जाएगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। खोज उसकी करो जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो। कर्म वो फसल है जो मनुष्य को हर हालत में काटनी ही पड़ती है, चाहे बुढ़ा हो या जवान हो, शमशान में पड़ा मुर्दा हो, सबको कर्म का फल काटना ही पड़ता है। आप सोचोगे शमशान में मुर्दा पड़ा है तो वो कैसे काटेगा? अरे मुर्दा जलाने की तैयारी हो रही, फटाफट पानी बरसने लगा, लो अब क्या होगा? इंतजार करेंगे पानी कब बंद होगा। तो देखिए ये कर्मों का खेल है। जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे साथ होता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, और हर हाल में हमारे कर्मों की सजा हमको मिलेगी और हमको काटना भी पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छे करो ताकि फसल भी अच्छी हो। ऊपर वाला किसी को परेशान नहीं करता है, हमने जैसा किया है वो वैसा हमको रिटर्न वापस करता है। ऐसे लोगों से सीख लो जो जानते हैं कि जीवन में हमारी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं। वो जानते हैं ये हारने वाला है, वो खड़े रहते हैं उस समय तक जब तक आप हार नहीं जाते, वो आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं वो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दूसरे कृष्ण भगवान जो लड़ते नहीं हैं लेकिन आपको जिता देते हैं। वो इशारा ऐसा करते हैं, और वही भाग्यशाली जो समझे इशारे, चलना मेरे मन प्रभु के इशारे। इसीलिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और भगवान के हर फैसले में खुश रहो, क्योंकि विधि का विधान है। जो प्रकृति ने आपको दिया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जीवन एक युद्ध है, एक योद्धा की तरह आप युद्ध करो, कवच पहन लो और उतर जाओ मैदान में, और मुस्कुराहट से जीत लाओ सबको। ऐसी मुस्कुराहट लाओ जैसे कृष्ण भगवान के चेहरे पे है। दुख हो, सुख हो, मिलन हो, जुदाई हो, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी ही होनी चाहिए। मैं छोटी सी आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सुनिएगा अगर आपको अच्छी लगे। एक आदमी था, उसका बाप मर गया तो वो नहीं रोया, चुपचाप रहा। तो थोड़े दिन बाद उसकी माँ मर गई, वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद उसका भाई मर गया, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। फिर थोड़े दिन बाद उसका साला मर गया, वो कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन बाद उसकी बीबी मर गई तो वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। सब ने पूछा, भाई आपके बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको देख के रोता हुए, हम तो सोचे तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, नहीं रोगे तो तुम क्यों नहीं रोए, अब क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, जब मेरी माँ मरी तो सब जितनी भी औरतें बैठी थीं सब ने कहा, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम परेशान ना हो, टेंशन ना हो। मैं नहीं रोया क्योंकि चलो मेरी माँ तो है। जब मेरा बाप मरा तो सब ने कहा, अरे मैं हूँ, तो मैं नहीं रोया। कोई, अब मेरा भाई मरा तो सब ने कहा मैं हूँ, मैंने सोचा चलो मेरा भाई है। और इसी तरह सब ने कहा मैं हूँ। आज मेरी पत्नी मरी तो किसी ने नहीं कहा मैं हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब आप सोचिए, ऐसे मूर्खों को कौन समझाएगा? ऐसे मूर्खों को कौन समझाएगा? ऐसे मूर्खों को भगवान समझाते हैं। तो इसलिए पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। अपने शरीर और बुद्धि को ऐसा बनाओ कि जो कोई सुख दुख आप पर असर ना हो। मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि आप एक योद्धा हो और आपको जीवन युद्ध जीतना ही है। महाभारत में दुर्योधन फिसले तो द्रौपदी हंसी, पूरा महाभारत तैयार हो गया। लेकिन कृष्ण ने बताया कि हमें इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी भी रिश्ते को कैसे निभाया जाता है तो श्री कृष्ण भगवान से सीखिए। हर रिश्ता उन्होंने कैसे निभाया। रिश्तों में धोखा मत दीजिए, नहीं तो विधि का विधान है, आपको भोगना ही पड़ेगा आगे चल के। इसलिए अगर आप रिश्तों को नहीं चला सकते तो पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि आपका षड्यंत्र पूरे परिवार पर असर डालेगा और पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख देना बंद करें, नहीं तो सारी जिंदगी आप परेशान होते रहेंगे। भगवान ने कहा है, मैं समय आने पर सही निर्णय करता हूँ, और मेरे निर्णय से भगवान कहते हैं कोई बच नहीं सकता।
आज हो या कल मैं हर जगह मौजूद हूँ, मैं हर जगह पर हूँ। तुमको लगता है कि तुम जहाँ गलत काम कर रहे हो मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ, क्योंकि मैं हूँ और कुछ है ही नहीं जगत में। सच्चे रिश्ते मजबूरी में भी ना तोड़े, छोटे छोटे सिक्कों से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। रिश्ते इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरह होते हैं, बस जरा सा झटका लगा और मनुष्य बेकार। अपनी जुबान में मिठास लाएं, रिश्ता मजबूत बनाएं। जो लोग रिश्ते खत्म करना चाहते हैं सबसे पहले अपनी जुबान खराब कर देते हैं। कुछ लोग दोस्ती में निखार लाते हैं, कुछ लोग दोस्ती में जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। ग्रहण वही लोग लगाते हैं जिनकी आपने कभी मदद की होती है, और सच्चे लोग हरदम छले जाते हैं। हर सच्चे व्यक्ति को लोग छल लेता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान हमें धोखा देगा, और वही शख्स कभी भी आपको धोखा दे सकता है। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती, अचानक पता चलता है अरे ये आदमी मुझको धोखा देगा। अगर रिश्ते में गलत करंट जुड़ जाए तो वो सारी जिंदगी झटके देते ही रहते हैं। ऐसे झटके खाने से पहले ही सावधान हो जाएं। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना हमको अंदर से तोड़ देता है। अगर आप सही इंसान हो तो आंसू आपकी पहचान है। आपकी आंसू ने बता दिया कि आपको कितना कष्ट मिला है। आपके आंसू ने बता दिया आपको कितना कष्ट मिला है। बुरे वक्त में ये याद रखना कि बुरा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने आंसू दिया है वो हरदम याद रहेगा। वक्त भी गुजर जाएगा और आपका मन भी पवित्र हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने धोखा दिया है उनके साथ क्या होगा। हौसला रखो, आज नहीं तो कल इंसाफ जरूर होगा। सच की विजय हरदम होती है, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो। निकम्मों का क्या, वो तो दूसरों की जिंदगी में केवल बुराई ही खोजते हैं। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते करते एक दिन ऊपर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई नहीं सुधार सकता, उन्हें वक्त सुधारता है। इसलिए वक्त को आने दो, विधि का विधान अपने आप पलट जाएगा। गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के कारण नींद, गुस्सा, थकान, डर, क्रोध, काम टालने की आदत, ये इंसान को बर्बाद कर देते हैं, चाहे आज हो चाहे कल। मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।